मौसम का ही तो जादू है, क्योंकि जहां देखिए वहां पर ऐसे लगता है कि लव इज इन दी एयर। अब मेहंदी वाला घर ही देख लीजिए, यहाँ पे राहुल ने मौली को सरप्राइज दिया और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हुई, हाय हम तो फिदा ही हो गए। एक लड़की अपने पति के लिए जैसे जैसे सपने बुनती है, अगर उसे वैसा ही पति मिले तो पत्नी अपने आप को कितनी सौभाग्यशाली मानती है। आज मौली भी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही है, क्योंकि राहुल उसके लिए आज जो कर रहा है वो काबिले तारीफ है। पहले मैंने जैसा कि बताया था कि तन्विता जी नाराज़ थी और ऐसा वादा देती है मौली को कि मौली राहुल के करीब ना जाए, लेकिन मौली इसलिए खुश है कि राहुल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। उसको पता तो नहीं है, बट इसके बावजूद भी उसको लग रहा है कि मौली शायद डर रही है पास आने से, तो उस चीज़ को वो इतने ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करता है। और जो जेस्चर है, कार्ड रखना क्यूटली, एक फ्लावर रखना, उसमें मैसेज लिखना, जो आज के ज़माने में दूर दूर तक नहीं है, तो मौली बहुत खुश होती है। उसको बहुत स्पेशल फील होता है कि हाउ स्वीट ऑफ हिम दैट ही इज अंडरस्टैंडिंग। अब तन्विता जी ने मौली के दिमाग में जो बातें डाली है उसे लेकर वो बहुत परेशान थी। अब राहुल को लगा कि मौली शायद डर रही है, प्यार का इजहार करने में वो हिचकिचा रही है। इसीलिए तो देखिए मौली को ये कितने प्यार से, कितने इत्मीनान से अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए इतनी सारी सजावट की है और आज रात भर ये दोनों बैठकर तारों से बातें करने वाले हैं। तो सजावट करता है, वो बहुत मेहनत करता है, फिर मौली जाती है, उसको सरप्राइज़ मिलता है, वो बहुत खुश होती है और पूरी रात वो लोग तारे देखते हैं और बातें करते हैं, आइडियल हस्बैंड। तो इसलिए मौली बहुत खुश है और स्पेशल फील करवा रहा है उसको राहुल, एंड शी इज हैप्पी। अब बातों का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो खत्म कहाँ होता है। राहुल और मौली छत पर बातें कर ही रहे थे कि मौली की आंख लग गई और देखिए राहुल कितने प्यार से अपनी पत्नी मौली को सुला रहा है। अब इनके बीच ये प्यार देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज की रात तो इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा, ये प्यारी प्यारी बातें की। अब मौली के मन में इस सच में तन्विता जी ने जो कहा है ना, उस बात को लेकर डर नहीं रहेगा। और देखना बहुत जल्द अब ये एक भी हो जाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज। अयान शिवांगी को हथकड़ी लगा देगा और वो उसे कहेगा कि 6 दिनों तक वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। वहीं शिवांगी की जान खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाएंगे। तो जब तक हीरा वापस नहीं आ जाएंगे तुम 6 दिन तक अपना चेहरा मत दिखाना। देखो बाबू, वो मुंबई में ही है। क्या बात। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए आरबी और उनका परिवार जो है फाइनली रिहा हो गया जेल से। जी हाँ, ये जो फैमिली गेट टुगेदर हो रहा था जेल में, अब वो खत्म हो गया है। अब ये बाहर आकर एज अ हैप्पी फैमिली आगे बढ़ेंगे, एटलीस्ट हम ये उम्मीद कर सकते हैं। बट यू नो मोनिशा ना, वो अगली चाल चलेंगी और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
मोनिशा और नेहा की जो चाल थी वो अब नाकामयाब होती नजर आ रही है। अगर ये सोचे हम तो गलत नहीं होगा क्योंकि बेल मिल गई है राजवंश और उसके पापा को। अब एक पत्नी जब अपने सुहाग को बचाने की ठानती है तो उसे यमराज भी नहीं रोक पाता है। ये बात तो हमेशा से साबित होती ही रही है और सीरियल की दुनिया में तो साबित होनी ही है। हरमन एज ऑफ नाउ कैन सी कि पूर्वी कितनी अच्छी है और वो कितना ज़्यादा प्यार करती है आरवी से। मतलब वो आरवी के लिए दुनिया से लड़ जाएगी, जो इस वक्त हरलीन नहीं देख पा रही। और शायद ये हमारे हिंदुस्तान का एक वो जो है ना सास और बहू का एंगल है ही है। हर माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, अपने बेटे के लिए इतनी पॉजेसिव हो जाती है कि वो चाहती है कि उसको हमेशा खुशियाँ प्यार उससे ही मिले। शायद ये भी हो सकता है कि हरलीन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि पूर्वी से आरवी को इतना प्यार मिले। पूर्वी के रहते उसके पति का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हालांकि मोनिशा ने बहुत कोशिश की, नेहा को उसने पैसे दे के खरीदे, राजवंश पर मॉलेस्टेशन का इल्जाम भी लगाया। पुलिस भी आई, राजवंश के पापा को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम लगा कि वो नेहा को पैसे दे रहे थे चुप रहने के लिए। ये सब कुछ पूर्वी की आंखों के सामने हुआ। अब मोनिशा तो गंदी चाल चलती ही है, उसे तो नेहा पर भी भरोसा नहीं था। कितना कुछ हो गया, लेकिन उसका फायदा मोनिशा और नेहा को तो हुआ नहीं है। पूर्वी ने अपने पति और ससुर दोनों की बेल करवा ली है और अब जब राजवंश बाहर आ गया है तो वो भी पता करेगा, तो वो भी अब चैन से नहीं बैठेगा। अपनी पत्नी के साथ साथ वो भी जासूसी करेगा और अगर इन्हें पता चला कि इन सब के पीछे मोनिशा का हाथ है, तब तो भाई मोनिशा तुम्हारी छुट्टी पक्की है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अमृता के सामने कुछ ऐसा होगा जिसके कारण उसे राजीव पर शक हो जाएगा। बात यह होगी कि राजीव निमृत को प्रताड़ित करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण वो रोने लगेगी। मगर वहां जब अमृता आ पहुंचेगी तब निमृत खुद को संभालने की कोशिश करेगी और राजीव बात को पलटने की कोशिश करेगा। मगर अमृता को यह शक हो जाएगा कि जरूर राजीव ने कुछ किया है। तुम लोग अरे नहीं बोला ना कि हम यहाँ लंच करने आए थे। ऐसी मेरी इंसल्ट होते हुए देखोगे क्या तुम्हारी भाभी या दोस्त से? हम लोग लंच के लिए आए थे। क्या खाया? तुम इंटरव्यू देने आई हो कि लेने आई हो हमारा? तुम लोग सीधा सीधा जवाब दो कि मैं विराट सर को फोन करके बोलूं कि तुम लोग। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। मंगल की सासू माँ अब जासूस बन जाएगी और वो जासूसी किसी और की नहीं बल्कि अपने बेटे आदित्य की जासूसी करेगी, क्योंकि आदित्य ने सौम्या के लिए एक महंगी ड्रेस लाई है। अब मंगल की सास वही राज फाश करती हुई नजर आएगी। सक्सेसफुल तो होने वाला है, ढूंढ रही हूँ, कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो ढूंढने का मुझे जो मोटिव मिला है कि हाँ कुछ तो मिल जाएगा। बिकॉज एक लाइन में बोलती हूँ कि मतलब हर कोई गुनाह करता है तो कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। तो आई एम श्योर कि आदित्य ने कुछ सबूत यहाँ पे छोड़ा होगा। या जो ड्रेस आई 21,000 की इतनी महंगी ड्रेस, जिस ड्रेस को मैंने सौम्या को पहने हुए देख लिया और वहाँ पे भी मैं पीछा करते ऑफिस चली जाती हूँ और देखती हूँ कि सौम्या ने ड्रेस पहनी है। भाई मुंबई वालों की मॉनसून स्टोरी देख देख कर तो हमारा ये हाल हुआ है कि हमने सोच लिया बारिश और नो बारिश, हम वो वाइब क्रिएट करके रहेंगे, यानी कि वातावरण। बहरहाल मुंबई में तो अच्छा मौसम है और ऐसे मौसम में घूमने में मजा भी खूब आता है। तो चलिए ना फरमान हैदर के साथ हम भी कर लेते हैं इसी बहाने एक डे आउट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरमान हैदर और आज एबीपी सास बहू और साजिश आए हैं मेरे घर पर और आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ।
चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जस्ट मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ तो घर में उतना कुछ अभी है नहीं, लेकिन फील देने के लिए ये कैंडल है जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ये नीचे सेंटर टेबल है जिसके अंदर मेरी कुछ किताबें हैं और बच्चों वाली एक ड्राइंग बुक है। लिखने का काफ़ी शौक़ है तो कुछ डायरीज़ हमेशा मेरे साथ चलती हैं। यहाँ मैं अक्सर बैठ के कॉफ़ी पी ली या किताब पढ़ना मैंने जस्ट शुरू किया है तो कोई किताब उठा ली, पढ़ ली, या यहाँ बैठ के कुछ लिखने लगा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ अपने क्राफ्ट पे काम कर सकता हूँ क्या। तो ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। ये सोफ़ा कम बेड है। अगर आपको दिन में इसको यूटिलाइज़ करना है तो आप सोफ़े पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, इधर बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। और अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट हैं तो इसको खोल सकते हैं, खोलने के बाद पूरा बेड बन जाता है। जो रूम है उसकी वाइब मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि काफ़ी आर्ट जो है, ये वॉलपेपर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। ये वो विंडो है जो मैं बाहर आपसे ज़िक्र कर रहा था। वो हवा हमेशा यहाँ पे ऐसे चलती है कि कभी आपको एसी की ज़रूरत नहीं होगी, पंखे की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए अलमीरा है पूरी हमारी जहाँ पे मेरे कपड़े हैं, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ। कुछ ये हैं नीचे रखे हैं और नीचे रखे हैं, अभी उतना सेट नहीं है घर। इधर आ जाएं तो इधर ब्लेज़र्स वगैरह हैं, जैकेट्स हैं, इंडो वेस्टर्न है, एथनिक वियर है, ये सब बहुत अच्छे से पैकिंग करके रखे हुए हैं मैंने। नीचे मेरे बैग्स, ये पार्टी वियर है। प्रॉपर एक शेरवानी है। ऐसे ही कई सारी ड्रेसेस हैं जो इंडो वेस्टर्न में भी आती हैं, ब्लेज़र्स हैं और कुछ ये बैज जो हम ज़्यादा कपड़े यूज़ नहीं करते वो डबल बॉक्स के अंदर रख देते हैं। आई थिंक सभी घरों में ऐसा होता होगा। मुझे एक चीज़ बनानी आती है बहुत अच्छे से, आई थिंक वो है मेरी ब्लैक आइस्ड अमेरिकानो जो कॉफ़ी है। आप सभी को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, तो आज मैं आपको वो कॉफ़ी बना के दिखाऊंगा। कॉफ़ी तो की हमने मस्त एकदम एंजॉय। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाऊंगा एंड आई थिंक कि बचपन में आप सभी ने वो ड्राइंग बहुत ज़्यादा की होगी। याद आए बचपन के पुराने और हसीन दिन। तो मैंने अपने बचपन में आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर ड्राइंग की है तो यही की है।
सास बहू और साजिशी के साथ आज हमने किया मेरे घर का टूर एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें। चुगली तो लोग करेंगे ही हमारे मॉनसून स्पेशल को देखकर, लेकिन करने दीजिए, हमें तो एंजॉय करना था मौसम, सो हमने क्रिएट कर लिया। फिलहाल चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुनिए ना कान लगाकर। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहले चुगली लाई हूँ झनक की। अब भाई झनक मुंबई आ गई है, डांस कंपटीशन के लिए वो तैयार है। फिनाले राउंड में झटका लग गया झनक को जब उसने सामने अर्शी को देखा। अब आएगा डांस का असली मजा, जब झनक और अर्शी के बीच कंपटीशन होगा। और सबसे मजेदार बात ये होगी कि अनिक किसकी तरफ से होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब भी जो काम कोई नहीं कर सका वो करेंगे रजत के पिताजी और सवी के ससुर मिलकर। सवी और रजत का बैंड बाजा बारात बजेगा। जी हाँ, अब दोनों के बाबा ने ये फैसला लिया है। सभी अपने बाबा की बात को मना नहीं कर सकती है, तो वहीं रजत को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे उसके पिताजी। अगस्त के महीने में ही इनकी शादी आपको देखने मिल सकती है। भोसले जी, रजत को सही के लिए एक माँ की जरूरत है और सभी को एक बच्ची की। मुझे लगता है कि इससे बड़ी और क्या ही वजह होगी कि हम सभी और रजत को एक कर दें, उनकी शादी करवा दें। अगली चुगली में जरा देखते जाइए उड़ने की आशा का ये प्रोमो, जहां पर साइली के भाई पर चोरी का इल्जाम लगा है। तो भाई बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अब बहुरानी तो वैसे ही जासूसी का काम करती है, तो यहाँ पर साइली अपने भाई के लिए ये पता लगाएगी कि आखिर असली चोर कौन है। तेजस और रोशनी के अलावा भला ये काम कौन कर सकता है। अच्छे से इसकी तलाशी ले, चोरी का सारा पैसा बाहर निकलेगा। एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे परिवार के साथ? होली तो ऐसी बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो। तुम गरीब लोग अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आओगे। मेरा परिवार निर्दोष है और चोरी तो जरूर हुई है और चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी वनराज और अनुपमा जब पति पत्नी हुआ करते थे तब भी ये बहुत लड़ते थे। अनुज के साथ जब अनुपमा की शादी हुई उसके बाद भी लड़ते रहे और अब ये पड़ोसी हैं, तब भी वही कर रहे हैं। अरे भाई लड़ रहे हैं। सागर पर इल्जाम लगा है कि वो पाखी को देख रहा था पाइप पर चढ़कर। ये लड़का तुमसे कहीं ज्यादा बुरा है। ऐसे लड़कों की वजह से तो अच्छे घर की बहू बेटियों का जीना आराम हो गया है। तूने मेरी भांजी पे बुरी नजर डाली। हमारे घर का पाइप ठीक करने के बहाने ये ऊपर चढ़ के मीनू को नहाते हुए देख रहा था। मामा मत कर, मुझे बात करने दीजिए। नहीं होगी बात, कोई बात नहीं कर रही। ऐसे गंदी नाली के कीड़े को कुचल देना चाहिए पैर के नीचे। मुझे बात करने दीजिए, मैं बात करके। अब वनराज आग बबूला हो गया। देखिए कितनी पिटाई की है उसने सागर की। वहीं अनुपमा की बात समझने को तैयार नहीं है वनराज। तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये रिश्ता
रिश्ता क्या कहलाता है हमारा और बरसात के मौसम का। जी हाँ, हम तरसते रह जाते हैं और वो बरसते भी नहीं है। बहरहाल अब चलिए सीरियल की बात कर लेते हैं, जहां दो भाइयों के रिश्ते में तो दरार आई हुई है, लेकिन अब क्या इसके चलते अबीरा और अरमान के रिश्ते भी बिखर जाएंगे फिर से? कुछ नहीं कर पाई। I'm so sorry. पति पत्नी की गाड़ी तभी चल पाती है जब दोनों ही एक दूसरे के फैसले में एक दूसरे का साथ दे। अब अबीरा ने हमेशा अरमान का साथ दिया है और अरमान भी ये जानता है कि अबीरा ये कभी भी गलत फैसला नहीं लेगी। उनसे सीरियस फाइट कर रही हूँ, मुझे वर्ल्ड का वर्स्ट काम है। मैं वर्ल्ड का वर्स्ट काम करने के लिए I'm so sorry। तुम सबके सामने मुझसे लड़े नहीं, तुमने सबके सामने मुझसे कुछ नहीं पूछा, you know? अब प्लीज मुझे जवाब दो। अब देखिए कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से माफी मांग रही हैं। पर नानू ने इतना फोर्स किया अबीरा को रूही का केस लड़ने के लिए कि वो चाहकर भी मना नहीं कर पाई। पर नानू ने मुझसे कहा कि कोई भी वकील रूही का केस लेने से डरे। उन्होंने मुझसे बड़े हक से कहा कि मैं रूही को रिप्रेजेंट करूँ। मैंने उन्हें मना किया कि वो माने नहीं। मैं माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने रूही और रोहित की शादी के एनलमेंट का केस ले लिया। मुझे नहीं लेना था। अरमान से बात करनी थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो वहीं अरमान इसलिए माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अपनी पत्नी से उसने ठीक से बात नहीं की। तुम तो ठीक ही कह रहे थे। मैं अबीरा से इस चीज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने अबीरा पे चिल्लाया। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया गले लगाकर। अब अबीरा और अरमान लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैं इस केस को लेना नहीं चाहती, बाकी डिवोर्स हो नहीं हो, क्या करें नहीं करें, मुझे कोई लेना। दादी सा ने बहुत कोशिश की थी कि दोनों के रिश्ते में दरार लाने की, और बाकी की कसर घर के कुछ लोगों ने मिलकर निकाली। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि अबीरा ये जानती है कि रूही कभी भी रोहित के साथ खुश नहीं रह सकती है क्योंकि वो अभी भी अरमान से प्यार करती है और रोहित डिजर्व करता है सच्चे प्यार के लिए। मुझे रोहित की फिक्र है। मुझे बस लगता है कि रोहित डिजर्व करता है ट्रू लव और रूही तो नहीं दे पाएगी क्योंकि वो अभी भी अरमान में फंसी हुई है। तो मतलब ये शादी का कोई मतलब नहीं है अगर उसे खुश रखना है तो। रूही डिवोर्स नहीं दे पाएगी। अब जब अबीरा ये केस लड़ेगी तब क्या होगा? रोहित की तरफ से ये केस कौन लड़ेगा? अभी तो फिलहाल अरमान को ये नहीं पता है कि रोहित की तरफ से केस कौन लड़ेगा, लेकिन अगर दादी सा ने अरमान को कोई कसम वसम दे दी तब अरमान क्या करेगा? क्या कोर्ट में पति पत्नी आमने सामने लड़ेंगे? कहानी अब वाकई में दिलचस्प हो गई है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
करते हैं सीरियल परिणीति की, जहां राजीव और जो पार्वती हैं वो एक लिफ्ट में फंस गए हैं। क्या है ना, राजीव की तबीयत खराब हो रही है बिकॉज ही इज हाईली क्लॉस्ट्रोफोबिक, जो मैं समझती हूँ क्योंकि मुझे भी बंद जगहों से बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। आप चिंता मत कीजिए, अकेले होते तो फिर भी हम इनके लिए परेशान हो जाते, लेकिन ये तो अपनी परी के साथ है। क्या हुआ? बन जगह पे होटल होती है, कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ मुझे। दरवाजा खोलिए प्लीज, कोई है? तेरी ऊंची शान है मौला, राजीव की अर्जी मान ले मौला, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, इस लिफ्ट को चालू करा दे। यही गुहार राजीव का दिल लगा रहा है, क्योंकि राजीव को क्लॉस्ट्रोफोबिक है, यानी कि उसे छोटी जगहों जैसे लिफ्ट या बंद कमरे में बहुत दिक्कत महसूस होती है और उसे डर लगता है, उसका दम घुटने लगता है। इसलिए तो पार्वती भी राजीव का काफी ख्याल रख रही है। हालांकि ये सारा मामला पेश आया खेल खेल में, जहां राजीव के साथ सच में खेला हो गया। सुभाष क्या कर रहे हैं आप? मेरा फ्लोर आ गया, हटिए प्लीज। तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम कहीं नहीं जा सकते। तो अब आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मैं अगले फ्लोर पर चलूंगा। कब तक भागती रहोगी? तब तक ये लुका छुपी करती रहोगी। अब क्या है कि राजीव किसी भी हाल में पार्वती का सच जानना चाहता है और उसके दिल से यही पुकार निकल रही है कि पार्वती क्यों तुम इतना भाव खा रही हो, आखिर क्यों अपना असली नाम राजीव से छुपा रही हो। पर पार्वती ने तो सोच लिया है कि किसी भी हाल में अपनी असलियत नहीं बताएगी। तब राजीव पार्वती को लिफ्ट से बाहर नहीं जाने देता और इसी मस्ती मस्ती में राजीव की तबीयत बिगड़ जाती है। हालांकि राजीव को ऐसा पहले भी हो चुका था जब वो परी के साथ होटल के कमरे में होता है। होटल मैनेजर को जल्दी रूम नंबर 205 में भेजिए, मुझे होटल रूम्स में सफोकेशन होता है। देखो मैंने दरवाजा खोल दिया, अब ठीक लग रहा है? आप इस होटल के मैनेजर? यस। तो आप मुझे बताइए, आपने होटल के रूम के विंडोज क्यों नहीं खोले? तो बड़ी सर अभी नहीं ओपन। तुम पहले ये जैकेट निकालो, गहरी सांसें। अब राजीव ने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया ताकि पार्वती इमोशनल होकर राजीव को अपना सच बता दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम क्या मिले। देखिए, जब भी आप किसी रोमांटिक सीन को देखते हैं ना तो हवाएं चलती हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन विद लहराते हुए पल्लू और तेज चलती हुई हवाएं, लेकिन लगता बड़ा रोमांटिक है। वेल, टॉकिंग अबाउट रोमांस, चलिए ना अब आपको रब से है दुआ में ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर फॉर अ चेंज इबादत और सुभान का रोमांस जो देखने को मिल रहा है। सुभान अल्लाह, आज तो ना दिन बन ही जाएगा, क्योंकि इबादत और सुभान एक दूसरे के इतने करीब जो आ गए हैं।
आज ये दोनों जरा देखिए कि कैसे एक दूसरे की आंखों में डूब गए हैं, और तो और प्यार की झप्पी भी दे दी इन दोनों ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लग गए? अब आप तो यही सोच रहे होंगे इन्हें इस तरीके से देखकर, लेकिन जरा उधर देखिए मन्नत को, जो जल भून रही है। वो तो किसी भी कीमत पर इन दोनों को करीब नहीं आने देगी। अपने प्यार की हद को सुभान और इबादत पार करने ही वाले थे कि मन्नत ने कुछ ऐसा कर दिया कि सुभान का ध्यान हट गया। सुभान और इबादत बहुत क्लोज आ रहे थे और दोनों के बीच में दूरियां कम हो रही थी, लेकिन लास्ट में मन्नत की चाल ने असर दिखाया अपना, और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि सुभान और इबादत के बीच लड़ाई हो गई। और वो ऐसी लड़ाई है कि सुभान के मन में इबादत के लिए एक शक पैदा हो गया है, जो कि गहरा होता जा रहा है, इसलिए मन्नत बहुत खुश है। अब सुभान को चोट लगी है, उसके माथे से खून बह रहा है। ये देखकर इबादत डर गई, और डर के कारण जो हुआ वो तो आप सब ने देख ही लिया। अब घर में जब ऐसी बहन हो जो अपनी ही बहन का सुहाग हथियाना चाहती है, तो भला ऐसे में कौन सी बहन किस बहन पर विश्वास करेगी? किसके हो सकते हैं, गेस करो। मन्नत का भी लेटेस्ट जो मोहरा है वो एक ही चल रहा है, और वो उसको इस्तेमाल कर रही है अच्छे तरीके से। उसी के फुटप्रिंट्स हैं वो फरहान के। मन्नत घर में रहकर सुभान को ना इबादत के खिलाफ भड़काती रहती है। आप सबने तो देखा ही होगा कि कैसे उसने बालकनी से गिरने का ड्रामा किया था और इबादत पर इल्जाम लगा दिया था। अब सुभान ने हल्का हल्का देखा था, वो श्योर नहीं था कि इबादत ने धक्का मारा। कमरे में आकर इबादत और सुभान के बीच यही आर्गुमेंट चल रहा है। तुम्हें तो लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं? यार तुम में और मन्नत में फर्क ही क्या रह गया? तो वो इबादत हुई जिसे मैं जानता था कितनी बढ़ गई। जो कुछ भी तुमने देखा वो शायद तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। मैंने मन्नत के साथ कुछ किया ही नहीं है सुभान। मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे तुम मन्नत को ऊपर से गिराने की कोशिश कर रही थी, कैसे बेदर्दी से धक्का देने की कोशिश कर रही थी। अब कभी ये लड़ते हैं, कभी करीब आते हैं, तो इससे तो यही समझ में आता है कि जिसके बीच बहुत सारा प्यार होता है या जिसकी जोड़ी रब ने बनाई होती है, उन्हीं के बीच ऐसा अक्सर होता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा, हवा ठीक से मारो, पल्लू उड़ना चाहिए। नहीं, मेरे बालों तक हवा नहीं आनी चाहिए। ओह माय गॉड, ये जो आप सीन्स देखते हैं ना टीवी पर या फिल्मों में, जानते हैं बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत लगती है? वेल, टॉकिंग अबाउट बिहाइंड द सीन्स, क्यों ना आपको लिए चले सीरियल मिस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स। सजनी ने भी अपने साजन के लिए तीज का व्रत रखा है, और देखिए उसका व्रत कैसे सफल हुआ, क्योंकि तीज के दिन ही उसका सुहाग राघव उसे मिल गया है। जी हाँ, पूजा करने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए थे। राघव का तो एक्सीडेंट भी हो गया था। इसी एक्सीडेंट के चक्कर में देखिए मुलाकात हो गई मिश्री और राघव की। अब राघव मिश्री को देखकर खुश तो हुआ,
उसे थोड़ी तसल्ली भी मिली कि चलो मिश्री ठीक ठाक है। अब सवाल पूछना तो बनता ही है, क्योंकि अचानक से मिश्री राघव को छोड़कर चली गई थी। अब मिश्री का कहना है कि वो राघव पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना आगे का सफर वो अकेले ही तय करेगी। अब यहाँ पर राघव को ये नहीं पता है कि मिश्री किसी और के घर नहीं है, बल्कि बानी के घर में रह रही है। पहली बार होगा जब वो मुझे प्यार से मेरे लिए थोड़ा, वैसे तो केयर करते ही हैं राघव जी मेरे बारे में मिश्री के लिए, बट ऐसे मिश्री से इतना पास आना वो पहली बार है। वहीं इससे पहले वाले सीन में हिब्बानी को थप्पड़ भी पड़ता है। अब बुआ दादी ने हिब्बानी को पानी पीते हुए देख लिया था। मुझे राघव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। सब लोग, पूरी फैमिली, हम लोग ढूंढते हुए जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो स्पॉट में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे भी बहुत ड्रामा होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली मतलब ट्राई करती हूँ जहाँ पे हुआ है सब पुलिस खड़े है वहाँ अंदर जाने की। वहाँ पे भी दादी मुझे बहुत कोसती है जस्ट बिकॉज कि मैंने पानी पी लिया था उसमें फास्ट में। तो वहाँ पे भी मैं बहुत उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप ये सब बातें करो, लेट्स फोकस ऑन दिस कि राघव फंसा हुआ, उसको बचाना है। तो मुझे थप्पड़ भी पड़ जाती है क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है एंड ऑल। एक तो बानी ने तीज का व्रत रखा था और उस पर उसने पानी पी लिया, तो दादी का कहना है कि इसीलिए राघव का एक्सीडेंट भी हो गया। एक कुछ पल के लिए तो घर वालों को लगा था कि राघव को उन्होंने खो दिया, लेकिन राघव सही सलामत बाहर आ गया। और अब ये बात भी सोचिए, मिश्री या बानी दोनों में से किसका व्रत सफल हुआ है, इसका फैसला अब आप सभी कीजिए। वैसे जाते जाते आपको पर्दे के पीछे के एक छोटे से नज़ारे के साथ छोड़े जाते हैं, जहां पर बानी रील बना रही है अपने साथी कलाकारों के साथ। बीच में राघव भी आया और रील्स बनाते समय जब कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसकी क्लास भी लगेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरा बालम थानेदार, जहां पर बुलबुल और उसकी फैमिली पहुंच गई है मीठी माई के दरबार में। अब बुलबुल के साथ साथ पूरे परिवार वालों को यकीन हो गया है कि मीठी माई चमत्कार करती हैं। बुलबुल को तो पहले से ही मीठी माई पर यकीन था, लेकिन वो अपने पूरे परिवार को लेकर आई है और बहुत सारी उसकी बात ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद बुलबुल के फैमिली वालों को भी यकीन हो गया है कि मीठी माई सच में चमत्कार करती हैं। और अब फाइनली थानेदार साहब जो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे वो भी यकीन करने लग गए हैं। अब वो सही में यकीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप एपिसोड्स में देखना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे ये लहराते हुए पल्लू लगते तो बड़े ड्रामेटिक हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ड्रामा, तो भैया ड्रामा तो खूब हो रहा है सीरियल भाग्य लक्ष्मी में भी। जी हाँ, कोर्ट रूम ड्रामा। अब पारो की कस्टडी को लेकर ऋषि भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ऋषि की ये एक कोशिश है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो कोई नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन अब नीलम ने ये फैसला कर लिया है तो इस फैसले को सभी मान रही हैं। अब कोर्ट जाने से पहले ऋषि के दिमाग में एक आइडिया आ गया है। आइडिया ये है कि अब लक्ष्मी को किसी भी हाल में इस घर में आना होगा। ऋषि अब तरकीब लगाने में जुट गया है।
अब मैं पारो को अपने पास लेकर आऊंगा, अपनी तरफ लेकर आऊंगा ताकि लक्ष्मी भी मेरे पास आ जाए। बहुत हो गया ये बचपन, अब पारो इस घर में वापस आएगी और अगर पारो आएगी तो उसके साथ साथ लक्ष्मी भी आएगी। हाँ लक्ष्मी, अब इस घर में तुम आओगी पारो के साथ। पारो का मन तो वो पहले ही जीत गया है। अब उसका सबसे बड़ा एजेंडा होगा हे पारो को अपने और करीब लाना, और एक बार अगर पारो मान गई तो लक्ष्मी को तो पारो के पीछे पीछे घर आना ही है। हे कुछ ऐसा ही सोच रहा है ऋषि, और इसी सोच के साथ वो अदालत भी पहुंच गया, जहां पर उसने लक्ष्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात कर नहीं पाया। अब हम सब ये जानते हैं कि कोर्ट सबूतों पर चलता है। लक्ष्मी की वकील उससे कहेगी कि ऋषि के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा जरूर कहना जिससे ये केस उनके हाथ से चला जाए। अब लक्ष्मी का कहना है कि वो अपने बारे में बात कर सकती है। उनके खिलाफ कुछ बोलना ज़रूरी है, मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर सकती कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं पारो से कितना प्यार करती हूँ, मैंने उसकी कैसे परवरिश की है, ये सब। अब लक्ष्मी जब कोर्ट में केस आया है तो बात दोनों पक्षों की होगी, जहाँ अच्छी बातें भी होगी और इल्जाम भी लगेंगे। इससे बेहतर तो यही होता कि आप और ऋषि बैठकर आपस में कुछ रास्ता निकालते, और ये तो अच्छा ही होता ना कि बच्चों की वजह से आप दोनों फिर से एक साथ आने का फैसला ले लेते। खैर हम तो ये एक सलाह दे रहे हैं, आगे आप दोनों जैसा ठीक समझे वैसा ही होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। स्वरा बदले वाले मोड में आ चुकी है। अब वो ध्वनि की जबरदस्ती शादी करवाएगी, लेकिन जिससे स्वरा चाहेगी उससे नहीं बल्कि किसी और से शादी हो जाएगी। तैयारी शुरू करते हैं, जल्दी से मंडप लगवाना होगा। ध्वनि और ढोल राम की शादी आज ही होगी। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम